न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी स्ट्रे डॉग्स यानी कि आवारा कुत्तों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश की। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक आदेश में दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश कुत्ते के काटने और उससे होने वाली रेबीज बीमारी की बढ़ते मामलों के बाद आया है। कोर्ट ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहें और उन्हें रेबीज का खतरा ना हो। दिल्ली एनसीआर में कई बच्चे और बुजुर्ग आवारा कुत्तों की वजह से न सिर्फ जख्मी हुए हैं बल्कि कुछ की तो मौत तक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने अपने आदेश को बिना किसी तरह के समझौते के लागू करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर संगठन इस प्रक्रिया का विरोध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोर्ट ने दिल्ली में MCD और NTMC को आवारा कुत्तों को तुरंत उठाने का आदेश देते हुए उन्हें शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, MCD और NDMC को 8 हफ्ते के भीतर शेल्टर होम के निर्माण की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कों को पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त बनाना होगा और किसी को भी कुत्ते गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा है कि कुत्तों के शेल्टर होम में नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुत्तों के शेल्टर होम की CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी ताकि कोई कुत्ता बाहर ना निकले। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अकेले दिल्ली में कुत्ता काटने की रोजाना 2000 घटनाएं सामने आती हैं, जबकि देश में यह आंकड़ा रोजाना लगभग 20,000 है। आवारा कुत्तों का आतंक आए दिन हर शहर में देखने को मिलता है। ऐसे में दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे NCR के शहरों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बहुत अहम हो जाता है। इस आदेश पर हमने इन शहरों में रहने वाले लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कुत्तों को हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहेंगे इस पे, आपकी राय क्या है? सर, ये जो आवारा कुत्ते इतने ज्यादा घूम रहे हैं तो इनको ना सरकार को इनके लिए कुछ कड़ी से कड़ी मतलब कि कोई समाधान ढूंढना चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गए हैं और लोगों के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन रहे हैं ये। तो इसलिए हमें इनके लिए सरकार से भी निवेदन करते हैं कि कुछ ना कुछ इनके लिए सोचा जाए और किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। काफी परेशानी होती है, अब रास्ते में कुत्ते बहुत सारे होते हैं और काटते भी हैं, भौंकते भी बहुत है और रात को सोने भी नहीं देते हैं, नींद भी बहुत ज्यादा आती है, नींद भी डिस्टर्ब। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसा लगा आपको? सही है, अच्छा है, वेरी नाइस। मैं इसके लिए तारीफ करना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया है और वो करें ये काम को, बहुत अच्छी बात है। कभी हम लोग रात नाइट वगैरह में आते हैं ना तो उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है और लेडीज वगैरह में जाते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम है स्कूल वगैरह में। बाकी तो कोई परेशानी होती, नॉर्मल जानवर है, अपना इन्वायरमेंट में हम भी जैसे भी रह रहे हैं, जिस समाज में ऐसे वो रह रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है? अच्छा, क्या दिक्कत है बताओ? अगर आप गलत नहीं करोगे, आप गलत नहीं करेंगे ना। अब रात में 1 बजे रोडों पे दौड़ोगे, दारू पी के, तो काटेंगे, उनको काटेंगे या हमें काटेंगे, हम तो घर में है ना। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको कुत्तों से नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी सुप्रीम कोर्ट अपना उनका आदेश है और सुप्रीम कोर्ट में तो कोई गया ही होगा ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तो आदेश नहीं देते है ना, लोगों को काट देते है ना। जो लोग गए ना उन्हें दिक्कत होगी, शायद वो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, पैसे वाले होंगे, उन्हें दिक्कत होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आम आदमी हमें कोई दिक्कत, हमें क्या दिक्कत है बताओ? घूम रहे हैं, आप मेरे हजारों कुत्ते होंगे, किसी को काटे क्या? परेशानी तो बहुत है सर, जैसे कोई चलते चलते किसी को काट ले। यहाँ की पब्लिक ऐसी है कि कोई अगर किसी को काट रहा है तो कोई दौड़ता भी नहीं उसको मारने के लिए, छोड़ देता है। तो ये पहल निर्णय अच्छा है। अच्छा जी बिल्कुल हटाने चाहिए, बहुत परेशानी होती है आने जाने में, किसी बच्चे को भी काट ले, बड़े को भी काट ले और वैसे भी जो है रास्ते पे उन्हें भी खतरा है, हमें भी खतरा है, आते जाते रास्ते पे कहीं गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। इस समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है और जो गली में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं या उनका देखभाल भी नहीं हो पाता, किसी को काट भी लेते हैं और गंदगी भी फैलती है, तो इस निर्णय से तो मतलब बहुत अच्छा ही है और हमारी तरफ से तो बहुत इस तरह से कुछ परेशानी भी कभी हुई हो आपके आवारा कुत्तों की वजह से? लोग बता रहे हैं कि भौंकते हैं, काट लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, 2-3 बार काटे भी हैं हमको। बिल्कुल। अच्छा, कहाँ काटा था? पैर में। और मतलब आवारा क्या, जो गली में घूमते हैं, आप जैसे कोई जा रहा है, आप रात के 10 बजे के बाद कहीं निकल के दिखा दीजिए,
मैं कह रहा हूँ इसी रोड पे, ठीक है, अब अंधेरा होता है, आप जा रहे हो रास्ते में, कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, काट भी देते हैं, डरा भी देते हैं, काट भी लेंगे तो आप क्या करेंगे। और 8-10 का पूरा गैंग रहता है उनका, एक आध दो तो रहते नहीं है। तो बिल्कुल मेरी तरफ से तो यही है कि उनको अच्छे से उनकी देखभाल करी जाए और उनको सेंटर रूम में डाला जाए। और दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के दूसरे शहरों में भी हलचल बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी मेयर ने शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजे जाने की बात कही। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को एनसीआर से पहले चरण में 5000 से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स को बाहर शेल्टर होम में ले जाने का फैसला सुनाया है। मैं अपनी ओर से ये मानता हूं कि ये निर्णय केवल एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा। देश के अन्य नगर निगमों में भी जहां स्ट्रेट डॉग्स का मेनेस या आवारा कुत्तों के कारण डॉग बाइट्स के जो केस बढ़े हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे दिशा निर्देश देश के सभी शहरों पे लागू होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और यदि ये आदेश निर्देश केवल एनसीआर के लिए हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में इंदौर की स्थिति को भी रखते हुए माननीय न्यायालय से ये निवेदन करेंगे कि स्ट्रीट डॉग्स के होने वाली समस्या का निजात दिलाने के लिए वो इंदौर जैसे बड़े शहरों के लिए भी दिशा निर्देश जारी करें। नगर निगम में शेल्टर हाउस बनाकर वहां डॉग शिफ्ट करने के लिए तैयार है। पहले के आदेशों में यदि कोई कार्रवाई करता था तो लोगों पर, समाज के लोगों पर एफआईआर होती थी। अब ये दिशा निर्देश पूरा ऑर्डर आने के बाद ही स्पष्टता से बता पाएंगे कि ये केवल एनसीआर के लिए है कि देश में सब जगह लागू होंगे। अगर ये केवल एनसीआर के लिए है तो इंदौर नगर निगम इस केस का हिस्सा बनेगी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करेगी और इंदौर के लिए भी इस प्रकार के कुछ दिशा निर्देश हों, इसकी प्रार्थना करेगी।